हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वोकैब बाय कुमार एसएससी। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा सीजीएल का एग्जाम बहुत नज़दीक है। जैसा आप लोग देख रहे हैं, सीजीएल 2025 की नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को आने वाली है। और नोटिफिकेशन एक्सटेंड भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम 22 अप्रैल लेके चल रहे हैं कि 22 अप्रैल को हमारी नोटिफिकेशन आने वाली है। और जिसका एग्जाम का डेट जून और जुलाई में है। अगर जून जुलाई है तो मान लो कि 10 से 15 जून के बीच में हमारे एग्जाम का डेट शायद हो सकता है, 10 से 15 के बीच में। तो इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, छुट्टी वगैरह हटा के भी, तो हमारे पास 60 डेज के लगभग अभी टाइम है। इस 60 डेज में हम क्या कर सकते हैं? तो इस 60 डेज में हम वोकैब के लिए एक प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे, जिसमें हम लोग वोकैब का पूरा प्रैक्टिस करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर टीसीएस के क्वेश्चंस बने हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, एक बार गो थ्रू करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को तो वोकैब याद ही होगी, बस गो थ्रू करना है। इसलिए ये चैनल पे हम लोग ये सीरीज चालू कर रहे हैं। और सीजीएल का एग्जाम में गारंटी है कि इसको इस सीरीज से लगभग क्वेश्चन आए, क्योंकि आप लोग जैसा जान रहे हो कि सारा चीज पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है अभी एग्जाम में। सारा चीज पीवाईक्यू बेस्ड आ रहा है, जिसमें कि ज्यादा चांसेस है, हाईली चांसेस है कि इस क्लास से क्वेश्चंस लड़े। और बात ये है कि जैसा आप लोगों को मालूम चल रहा है कि वेंडर चेंज, तो भाई वेंडर चेंज हो या ना हो, वेंडर भी चेंज होगा तो क्या करेगा वो? कैब तो यही सब प्रीवियस ईयर ही डालेगा। कैब तो प्रीवियस ईयर ही रहेगा, कुछ अलग तो नया वो कैब तो नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं इस साल, उन लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज का। तो ये सीरीज में हम लोग मोस्टली कुछ साइनो एंड साइनो के वर्ड करेंगे, कुछ एंटो करेंगे, कुछ ओडब्ल्यू एस, कुछ एडन फ्रेज, सब मिला मिला के हम लोग करेंगे ताकि बोरियत ना हो। चलिए, तो आज का पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा हिंड। हिंड हिंड मतलब क्या होता है? तो भाई हिंड मतलब होता है पिछला। हिंड मतलब क्या होता है? हिंड मतलब होता है पिछला। यानी हिंड मतलब पिछला, जो चीज पीछे हो, जो चीज क्या हो, पीछे हो। जैसे कोई चीज पीछे सिचुएटेड है या फिर और कुछ है, तो पीछे की तरफ जो होता है उसको हिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंड। अच्छा, और सब वर्ड्स हम ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करेंगे। तो और वर्ड देखिए, तो फोर। फोर मतलब होता है आगे का। फोर मतलब क्या होता है? आगे का। फोर मतलब क्या होता है? आगे का। एंटेरियर, एंटेरियर मतलब भी होता है आगे का। घर के आगे का जो शो होता है उसी को तो एंटेरियर बोलते हैं। तो एंटेरियर मतलब भी आगे का। वेंट्रल, वेंट्रल मतलब क्या होता है? वेंट्रल मतलब किसी का पेट जो बाहर की ओर निकला होता है ना, उसी को बोलते हैं वेंट्रल। वेंट्रल मतलब भी होता है, मान लो तो आगे का ही, आगे का पेट बोल लो या फिर आगे का बोल लो। और रेयर, रेयर मतलब होता है पिछला। रेयर मतलब क्या होता है? पिछला। रेयर मतलब क्या होता है? तो पिछला। तो साइनोनिम्स देखना है हमारा। तो हिंद, हिंद का साइनोनिम क्या होगा? रेयर, सॉरी। हिंड का साइनोनिम हमारा क्या होगा? रेयर होगा। हिंड का साइनोनिम क्या होगा? रेयर। हिंड का साइनोनिम रेयर, यानी हिंड मतलब भी पिछला और रेयर मतलब भी पिछला। हिंड मतलब भी पिछला और रेयर मतलब भी पिछला। आइए अगला वर्ड देखते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा रिकम्बेंट। रिकम्बेंट मतलब क्या होता है? तो भाई रिकम्बेंट मतलब होता है कि, रिकम्बेंट, रिकम्बेंट मतलब होता है कि लेटा हुआ। रिकम्बेंट मतलब क्या होता है? लेटा हुआ, यानी कि लेइंग डाउन। क्या होता है? लेइंग डाउन। लेइंग डाउन। रिकम्बेंट मतलब क्या होता है? लेटा हुआ, यानी कि लेइंग डाउन। अब देखते हैं इसके साइनोनिम्स कौन कौन होते हैं। तो अपर स्टैंडिंग, अपर स्टैंडिंग मतलब ये तो वर्ड से ही लग रहा है कि ये सीधा खड़ा होने की बात हो रही है। तो अपर स्टैंडिंग मतलब होता है सीधा खड़ा होना, किसी चीज के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होना, यानी ऑनेस्टी। अपर स्टैंडिंग मतलब ऑनेस्टी भी बोल सकते हैं। प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? ये होता है लेइंग डाउन। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? लेइंग डाउन होता है। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? लेइंग डाउन। प्रोस्ट्रेट मतलब क्या होता है? लेइंग डाउन होता है। अपराइट मतलब भी क्या होता है? सीधा खड़ा होना। अपराइट मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना। रिव्यू, रिव्यू मतलब होता है किसी चीज को रिव्यू करना। इससे आप लोग आईपीएल मैच अभी चल रहा था, आईपीएल मैच में आप लोग देखते होंगे रिव्यू होता है। तो वो रिव्यू क्या होता है? एग्जामिन करना, किसी चीज का एग्जामिन करना, उसी को बोलते हैं रिव्यू। क्या होता है? एग्जामिन करना, यानी कि रिव्यू करना। तो रिकम्बेंट, रिकम्बेंट का साइनोनिम क्या हो गया? प्रोस्ट्रेट हो गया। रिकम्बेंट का साइनोनिम क्या हो गया? प्रोस्ट्रेट हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रीरोगेटिव। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट, विशेषाधिकार। क्या? विशेषाधिकार यानी स्पेशल राइट। स्पेशल राइट। प्रीरोगेटिव मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट होता है। आइए देखते हैं वर्ड को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मतलब तो आप लोगों को मालूम है, संतुष्टि होती है। बियास, बियास मतलब होता है पक्षपात। पक्षपात यानी किसी चीज के तरफ से बोलना। जैसे मान लो कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई,
तो कोई ऐसा लोग हो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं किसी की तरफ से ज़्यादा बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं पक्षपात। बियास अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, बियास बियास मतलब बहस, और बहस यानी लड़ाई जब होती है तो एक लोगों की तरफ से क्या करता है, कोई एक तरफ से ज़्यादा बोलता है। फिर है हमारा प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? तो प्रिविलेज मतलब भी होता है स्पेशल राइट। प्रिविलेज मतलब क्या होता है? स्पेशल राइट, यानी कि प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव का साइनोनिम क्या हो गया? प्रिविलेज हो गया। प्रीरोगेटिव का साइनोनिम क्या हो गया? प्रिविलेज। और है हमारा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो ये वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट है। प्रीडिस्पोजिशन। प्रीडिस्पोजिशन मतलब होता है किसी के प्रति झुकाव। प्रीडिस्पोजिशन मतलब क्या होता है? किसी के प्रति झुकाव, किसी के प्रति झुकाव। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा वेंटन। वेंटन मतलब क्या होता है? वेंटन मतलब होता है अश्लील। वेंटन मतलब क्या होता है? अश्लील, अश्लील। वेंटन, वेंटन मतलब क्या होता है? अश्लील होता है। अब आइए वर्ड्स के ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं। एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मतलब क्या होता है? किसी चीज को खत्म करना। एब्रोगेशन मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, किसी लॉ या किसी एक्ट को क्या करना? खत्म करना, यानी कि समाप्ति करना। एब्रोगेशन मतलब क्या बोल सकते हैं? समाप्ति करना। लॉ या फिर एक्ट को क्या करना? एंड करना। लॉ या फिर एक्ट को क्या करना? एंड करना, इसी को बोलते हैं एब्रोगेशन। ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब भी क्या होता है? अश्लील होता है। ऑप्शंस मतलब क्या होता है? अश्लील होता है। ऑप्शंस मतलब क्या होता है? अश्लील। ऑप्शंस मतलब क्या होता है? एक सेकंड, ठीक है। ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब क्या होता है? अश्लील होता है। ऑप्शंस मतलब क्या होता है? अश्लील। प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है किसी चीज को बचाना। प्रिवेंट मतलब रोकना, बचाना। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, स्टॉप। स्टॉप करना किसी को किसी चीज को करने से, या फिर रोकना। प्रिवेंट मतलब रोकना, बचाना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। हैबिट, हैबिट, हैबिट मतलब तो आप लोगों को मालूम है, आदत। हैबिट मतलब आदत। हैबिट मतलब आदत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चन। इसी तरह से सेम टू सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम आपको करा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज के डे में, वो हम कर रहे हैं सीजीएल 2024 के क्वेश्चन। तो आइए आज का क्वेश्चन 5वां नंबर क्या कहता है? तो ही वॉज पब्लिकली अस्कॉन्ड। सबसे पहले तो देखो ये अस्कॉन्ड, अस्कॉन्ड जो वर्ड है वो किससे बना है? स्कॉन से बना है। SCORNED, स्कॉन। अस्कॉन्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है डांटना। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? डांटना। डांटना। अस्कॉन मतलब क्या होता है? डांटना होता है। अस्कॉन ड्यू टू हिज प्रीडिलेक्शन फॉर लग्जरियस आइटम। प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग होता है। प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग। प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग होता है, मतलब किसी चीज के प्रति ज्यादा झुकाव, किसी चीज के लिए हम लोग ज्यादा क्या करते हैं? उसे पसंद करते हैं। तो इसे क्या पसंद है? लग्जरियस आइटम्स पसंद है, इसलिए उसे क्या किया गया? पब्लिकली उसे डांटा गया। प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग। फीलिंग याद रख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन मतलब क्या होता है? स्पेशल लाइकिंग होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेंड्री। क्वेंड्री, क्वेंड्री मतलब क्या होता है? दुविधा। क्वेंड्री मतलब क्या होता है? दुविधा होता है। दुविधा, असमंजस में पड़ जाना, कंफ्यूज रहना, उसी को बोलते हैं क्वेंड्री। क्वेंड्री का साइनोनिम होता है डेलिमा। क्वेंड्री का साइनोनिम क्या होता है? डेलिमा होता है। हार्मोनी, हार्मोनी मतलब होता है किसी काम को एक रूप में करना, उसी को हार्मोनी बोलते हैं। सॉल्यूशन आप लोगों को मालूम ही है। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता है, मालूम है आप लोगों को। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 7th नंबर कि Sarika's husband had been undergoing vicissitudes in his fortune since 2002। अब देखते हैं ये vicissitudes क्या है? vicissitudes मतलब होता है कि उतार चढ़ाव। जिंदगी में जैसे उतार चढ़ाव होता है, हम लोग की जिंदगी में भी होता है, आपकी जिंदगी में भी होता होगा। कभी कुछ चीज बहुत बेटर चलता है, कभी कुछ चीज बहुत बेटर नहीं चलता है। जैसे हम लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा 10 दिन 15 दिन क्लास वगैरह हमारा रिदम बढ़िया चलता है, फिर कुछ दिन डाउन चलता है, नंबर नहीं आते हैं अपने। तो उसी तरह से होता है विसिसिट्यूड्स, मतलब उतार चढ़ाव। जिंदगी में उतार चढ़ाव, और जरूरी है जिंदगी में उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव और विसिसिट्यूड मतलब क्या होता है? किसी चीज में उतार चढ़ाव होना, यानी सक्सेस कर रहे हैं तो उसमें उतार चढ़ाव, ये फिर यही सब। तो कंपाइलेशन, कंपाइलेशन मतलब होता है एकत्रित करना, तो ये तो साइनोनिम्स होगा नहीं। इनहर्बिनेशन, इनहर्बिनेशन मतलब भी क्या होता है? ये भी नहीं होगा। ट्रिबुलेंट, ट्रिबुलेंट मतलब उतार चढ़ाव। ट्रिबुलेंट मतलब उतार चढ़ाव, झटका। जैसे आप लोग को पता होगा ट्रिबुलेंट, ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन जो होता है वो उतार चढ़ाव होता है। ट्रिबुलेशन मतलब क्या होता है? उतार चढ़ाव।
तो बीसीजी टूट्स का सिनोनिम्स क्या होगा? ट्रिबुलेंट, उतार चढ़ाव। नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे, जैक वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग एज ही वाज द ओनली टीटोटलर। क्या है? ओनली टीटोटलर है। तो जैक वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राइविंग एज ही वाज द ओनली टीटोटलर। आप लोग टीटोटलर देख के आप लोगों को याद है टीटोटलर वर्ड? टीटोटलर जो वर्ड है वो आप लोगों को याद है? एक सेकेंड। टीटोटलर जो वर्ड है वो आप लोगों को याद है? टीटोटलर मतलब क्या होता है? तो टीटोटलर को याद करने की हम आपको ट्रिक बताते हैं। टीटोटलर मतलब क्या होता है? टी, इससे आप लोग निकालो टी। टी निकाला, टी का मतलब क्या हो गया? चाय। और टोटल, टोटलर से निकालो टोटल। टोटल मतलब हो गया पूरी तरह। जो व्यक्ति पूरी तरह चाय पे निश्चित है, यानी कि वो अल्कोहल ये सब कंज्यूम नहीं करता है, कोई भी गलत सेवन नहीं करता है, उसी को बोलते हैं टीटोटलर। यानी कि जो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करता है, जो नशे कंज्यूम नहीं करता, उसी को बोलते हैं टीटोटलर। तो टी का, टी से क्या हो गया? टी निकला। और टोटल से टोटल, यानी जो सिर्फ चाय पे पीता है उसी को बोलते हैं टीटोटलर। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पर्सन हु कंप्लीटली abstain फ्रॉम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक लाइक अल्कोहल, ये हो गया टीटोटलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनरेज। इनरेज मतलब क्या होता है? इनरेज मतलब होता है, बोलो बोलो, अगर आप लोगों को मालूम है कमेंट करो इनरेज मतलब। आइए देखते हैं स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब होता है किसी चीज को रेगुलेट करना। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को रेगुलेट करना। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब होता है उकसाना। इन्फ्यूरिएट मतलब क्या होता है? उकसाना या फिर गुस्सा दिलाना, परेशान करना। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट मतलब होता है उकसाना या फिर गुस्सा दिलाना या फिर परेशान करना। ठीक है। नेक्स्ट है इरेडिकेट। इरेडिकेट मतलब भी होता है, इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब किसी चीज को इंकरेज करना। एक्सपेंड, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना। तो इनरेज, इनरेज मतलब भी होता है उकसाना। इनरेज मतलब भी क्या होता है? उकसाना, यानी किसी बात को उकसाना, किसी चीज के लिए किसी को क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। ठीक है। तो इनरेज, इनरेज का साइनोनिम इन्फ्यूरिएट। इनरेज का साइनोनिम इन्फ्यूरिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आइए अब हम देखेंगे एंटोनिम। आइए अब हम देखेंगे एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स, एक सेकंड एक सेकंड, मैंने यहाँ गलत बोल दिया। इरेडिकेट, इरेडिकेट मतलब होता है किसी चीज को जड़ से मिटाना। किसी चीज को जड़ से मिटाना, जड़ से मिटाना। इरेडिकेट मतलब क्या होता है? किसी चीज को जड़ से मिटाना, यानी कि कोई प्रॉब्लम जिसको रूट से ही क्या कर देना? खत्म कर देना, पूरी जड़ से हटा देना, उसी को बोलते हैं इरेडिकेट। ठीक है। एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम का पहला वर्ड क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ रीजन also depend on the rapaciousness of the corporate contribution via a social responsibility scheme। रेपेसियसनेस, रेपेसियसनेस मतलब क्या होता है? तो रेपेसियसनेस मतलब होता है लालची, लालच, लालच बोल दो, लालची बोल दो, ग्रीड बोल दो, इसी को बोलते हैं रेपेसियसनेस। तो जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब क्या होता है? जेनरोसिटी मतलब होता है काइंड। जेनरोसिटी मतलब क्या होता है? काइंड, उदार। उदार जो व्यक्ति होते हैं उसी को बोलते हैं क्या? जेनरोसिटी। वोरेसिटी, वोरेसिटी मतलब भी क्या होता है? ग्रीड। वोरेसिटी मतलब भी क्या होता है? ग्रीड होता है। वोरेसिटी मतलब भी क्या होता है? ग्रीड होता है। ग्रीड मतलब तो ग्रीड हो ही जाता है। वायोलेंस, वायोलेंस मतलब क्या होता है? वायोलेंस मतलब हिंसा। वायोलेंस मतलब हिंसा, सॉरी, वायोलेंस मतलब हिंसा। वायोलेंस मतलब क्या होता है? हिंसा होता है। अब देखो रेपेसियसनेस, रेपेसियसनेस मतलब क्या होता है? लालच, यानी लालची। लालची का तीन वर्ड मिल गया हमको, एक वेरोसिटी मिल गया, एक ग्रीड मिल गया, ये दो मिल गया। वायोलेंस का तो इससे लेना देना दूर दूर तक नहीं है। तो क्या पूछा था रेपेसियसनेस का? एंटोनिम पूछा। रेपेसियसनेस का क्या पूछा? एंटोनिम। तो रेपेसियसनेस का एंटोनिम होता है जेनरोसिटी। रेपेसियसनेस का एंटोनिम क्या होगा? जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मतलब क्या होता है? काइंड, उदार व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, द पेशेंट कंज्यूम्ड मशरूम फॉर hallucinatory experience but the doctor advised to consume only hallucinatory drugs। पहले देखो ये हेलो जी ने एक, पहले तो देखो ये वर्ड जो हमारा है हेलुसिनोजिक। हेलुसिनोजिक मतलब नोजिक, नो सॉरी, हेलुसिनोजिक, जेनिक, अरे यार क्या होगा, हाँ, हेलुसिनोजिक। एक सेकंड, हाँ, हेलुसिनोजेनिक। हेलुसिनोजेनिक मतलब क्या होता है? कि हेलुसिनोजेनिक मतलब होता है इरेगुलर। क्या होता है? इरेगुलर, इरेगुलर। हेलुसिनोजेनिक मतलब क्या होता है? इरेगुलर। अरे यार, हेलुसिनोजेनिक मतलब होता है इरेगुलर।
इरेगुलर। तो फ्रैंकी, फ्रैंकी मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर, तो ये इरेगुलर का क्या होगा, रेगुलर होगा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, रेगुलर होगा। My friend is not stubborn with regard to opinion. In fact, she is intransient. Intransient. तो इसका भी एंटोनिम पता करना है, इंट्रांसिएंट। इंट्रांसिएंट मतलब क्या होता है, इंट्रांसिएंट मतलब होता है जो जिद्दी हो, जिसको जिद्दी बोलते हैं, अनविलिंग टू चेंज, जो अपना ओपिनियन, अपना कोई भी बात चेंज ना करे, यानी जिद्दी। तो उसी को बोलते हैं क्या, इंट्रांसिएंट, मतलब स्टबर्न। स्टबर्न, स्टबर्न, स्टबर्न जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं इंट्रांसिएंट, मतलब जो ओपिनियन चेंज ना करे। तो इसका क्या होगा, सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मतलब, सबसर्विएंट मतलब होता है जो बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी, बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी प्रश्न के किसी की बात को भी क्या करे, माने। जो क्या करे, ओबे करे। जो कि सॉरी, जो क्या करे, ओबे करे, उसी को बोलते हैं सबसर्विएंट। उसी को क्या बोलते हैं, सबसर्विएंट बोलते हैं। टेनेसियस, टेनेसियस मतलब भी जिद्दी होता है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है। ठीक है, जो रिफ्यूज टू चेंज करे, इस यानी कि किसी चीज को बदलने के लिए मना करे, यानी जिद्दी। पर्टिनेसियस मतलब भी जिद्दी होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लैंग्वेजिंग। लैंग्वेजिंग, लैंग्वेजिंग मतलब होता है कि फलना फूलना। लैंग्वेजिंग मतलब क्या होता है, फलना फूलना। सॉरी, लैंग्वेजिंग मतलब होता है सुस्त। लैंग्वेजिंग मतलब क्या होता है, सुस्त। लैंग्वेजिंग मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, यानी कि लेजी। लैंग्वेजिंग, लैंग्वेजिंग मतलब क्या होता है, सुस्त। अब देखो, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव मतलब होता है कोई चीज, डिमी, डिमी से ही आपको पता चल रहा है कोई चीज जो बहुत स्लो है, यानी कि ये भी होता है सुस्त, यानी कि लेजी। फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग मतलब होता है कि फलना फूलना, डेवलप सक्सेसफुली, डेवलपिंग सक्सेसफुली, इसी को बोलते हैं डेवलपिंग सक्सेसफुली। डेवलपिंग, सॉरी, डेवलपिंग सक्सेसफुली। फिर मिशमेरिंग, मिशमेरिंग मतलब भी क्या होता है, सुस्त होता है। टेम्पररी मतलब कभी कभार। तो क्या होगा, लैंग्वेजिंग, लैंग्वेजिंग का एंटोनिम क्या होगा, फ्लोरिश। लैंग्वेजिंग का एंटोनिम क्या होगा, फ्लोरिश होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सी लुक्ड टायर्ड एंड शॉलो आफ्टर द लॉन्ग डे शी हैड। शी लुक्ड टायर्ड एंड शॉलो आफ्टर द लॉन्ग डे शी हैड। तो देखो, फ्लश्ड, फ्लश्ड मतलब होता है क्या, एम्बैरेस्ड। पहले तो यहाँ से देखना शुरू करो। फ्लश्ड, फ्लश्ड मतलब होता है एम्बैरेस्ड। क्या होता है, एम्बैरेस्ड होता है। फ्लश्ड मतलब क्या होता है, एम्बैरेसमेंट होता है, यानी सॉरी, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड होता है, यानी एम्बैरेसमेंट। पैलिड, पैलिड मतलब होता है येलोइश। पैलिड मतलब क्या होता है, येलोइश होता है। पैलिड मतलब क्या होता है, येलोइश होता है। लिविड, लिविड मतलब क्या होता है, लिविड मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री। लिविड, लिविड मतलब एक्सट्रीमली, लिविड मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री। लिविड मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली एंग्री। पेल्ड, पेल्ड मतलब होता है फीका। पेल्ड मतलब क्या होता है, फीका। पेल्ड मतलब क्या होता है, फीका। तो सैलो, 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 सैलो मतलब होता है येलोइश, यानी पीलापन। क्या होता है, पीलापन। तो साइनोनिम तो पूछा नहीं, अगर साइनोनिम पूछा तो सैलो का पैलिड होता, लेकिन साइनोनिम तो पूछा नहीं है, तो पूछा है क्या, एंटोनिम। तो सैलो, सैलो का एंटोनिम होगा फ्लरिश्ड, यानी एम्बैरेसमेंट। शैलो का एंटोनिम क्या होगा, फ्लरिश्ड होगा। शैलो का एंटोनिम क्या होगा, फ्लरिश्ड होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अब हम देखेंगे एडम्स फ्रेज। अब हम क्या देखेंगे, एडम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। पहला है हमारा, ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल। तो गोज हार्ड, गोज हार्ड का मतलब क्या होता है, गोज हार्ड का मतलब होता है टू बी इन डिफिकल्ट, टू बी डिफिकल्ट। ही गोज हार्ड विथ वन एंड ऑल, यानी टू बी डिफिकल्ट। गोज हार्ड, गोज हार्ड का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। टू बी डिफिकल्ट यानी गोज हार्ड, गोज hard. Next word है हमारा, extremely inflation in the country has led to a hike in the price of day-to-day commodity. It has made it it has made it to difficult to what? तो difficult to होता है keep body and soul together. Keep body and soul together का मतलब क्या होता है कि sufficient खाना और sufficient money survive करने के लिए होना चाहिए, उसी को बोलते हैं keep body and soul together. To have sufficient, to have to have to have enough food and money to survive. To have enough food and money to survive, इसी को बोलते हैं कीप एंड बॉडी शोर टुगेदर।
ब्रेक अ लेग मतलब विश गुड लक, विश गुड लक। ब्रेक अ लेग मतलब होता है विश गुड लक। पोस्ट आर्म एंड एग एंड अ लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है हमारा unless sales improve next month, the company will be in critical position in which failure seems imminent. Failure seems imminent मतलब क्या होता है? Failure seems imminent मतलब in a critical position in which failure seems imminent. एक critical position, एक ऐसा समय जहाँ क्या हो, फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, उसी को बोलते हैं in a critical position in which failure seems imminent. In a failure seems imminent मतलब ये क्या होता है? मतलब होता है up against the wall, up against the wall, up against the wall मतलब क्या होता है? In a critical position in which failure seems imminent. up against the walls मतलब क्या होता है? In a critical position in which failure seems imminent. इसका मतलब क्या होता है? up against the wall. नेक्स्ट वर्ड है हमारा you guess is as good as, sorry, your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine यानी कि to predict a disaster बिल्कुल नहीं, to be superstitious बिल्कुल नहीं, to guess an incredible idea बिल्कुल नहीं, to have an idea no idea of the answer यानी किसी चीज का जवाब ना होना, किसी चीज का जवाब ना होना, उसी को बोलते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो स्कैनर। लो स्कैनर, लो स्कैनर मतलब क्या होता है कि someone who is unpredictable and liable to cause problem, someone who is unpredictable and liable to cause problem मतलब कोई व्यक्ति ऐसा जिसे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो आदमी क्या कर सकता है, एक प्रॉब्लम काउज कर सकता है, तो उसी को बोलते हैं लॉस कैनर मतलब someone who is unpredictable and liable to cause problem। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डायमंड इन द रफ। क्या है? डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ मतलब क्या होता है कि अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या हो, पोटेंशियल हो लेकिन उसका कोई ज्यादा क्या हो, पता किसी को नहीं हो, तो एन सोफिस्टिकेटेड पर्सन विथ इनफ, इसी को कहते हैं डायमंड इन द रफ यानी रफ कचरे में क्या हो, डायमंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द सर्जेंट ऑर्डर्ड द सोल्जर, द सर्जेंट ऑर्डर्ड द शोल्डर टू आर्म टू द टीथ एज ही एक्सपेक्टेड इट टू बी अ टफ फाइट। आर्म टू द टीथ का मतलब क्या होता है? आर्म टू का टीथ मतलब होता है, आर्म टू द टीथ का मतलब होता है वेल इक्विपाइड और प्रिपेयर्ड, वेल इक्विपाइड और प्रिपेयर्ड ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर इसको, इस फ्रेज को आप लोगों को याद करना है तो आर्म टू द टीथ, आर्म टू द टीथ, आर्म मतलब क्या होता है? हथियार, टीथ मतलब क्या होता है? दांत। मतलब हथियार को इस तरह से उन लोगों ने रखा अपने पास, अपने हथियार को इस तरह के से रखा कि दांत में भी कुछ ना कुछ हथियार रख लिया, यानी कोई छोटा सा होता है ना, पिल्स होता है या फिर और कुछ होता है, उसको अपने दांत में भी रख लिया, इसी को कहते हैं वेल इक्विपाइड और प्रिपेयर्ड। मतलब वेल इक्विपाइड है और प्रिपेयर्ड है किसी भी लड़ाई के लिए। तो आर्म टू द टीथ मतलब हो गया वेल इक्विपाइड और प्रिपेयर्ड। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द विनर परफॉर्मेंस वाज हेड एंड शोल्डर एबव all other participants in the dance competition. Head and shoulders above, head and shoulders above मतलब होता है much better than other, much better than other यानी head and shoulder, head and shoulders, head and shoulders above, head and shoulders above मतलब much better than other, head and shoulders above मतलब much better than other। याद कैसे करेंगे? तुम आप लोगों को मालूम है हेड एंड शोल्डर का एक शैम्पू आता है, और वो शैम्पू अभी बहुत सब सारे शैम्पू से अच्छा शैम्पू कहा जाता है मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो इसी को कहते हैं कि हेड एंड शोल्डर अबव मतलब मच बेटर देन अदर, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेड हिज मार्क। मेड हिज मार्क मतलब क्या होता है? मेड हिज मार्क मतलब उसकी गलती को क्या करना, उसकी गलती को क्या करना, मेड हिज मार्क। मेड हिज मार्क का मतलब होता है कि टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ, मतलब किसी चीज के लिए किसी को क्या करना, डिस्टिंग्विश करना, टू डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब होता है कंपेशन। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब क्या होता है? कंपेशन। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब होता है कंपेशन यानी कि करुणा। क्या होता है? करुणा। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस मतलब कंपेशन यानी करुणा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा today's managers meeting has given me a lot to think about as I decided whether or not to stay with this company। देखो बात ये है कि अगर आप लोग अ, हमारे चैनल्स को प्यार दोगे,
ज़्यादा से ज़्यादा इस पे आप लोग इस पे बिलीव करोगे तो सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम होने के बाद सीजीएल 2026 के लिए जो ब्लैक बुक आती है उस ब्लैक बुक का पूरा वर्ड एक-एक वर्ड नॉट इवन अ सिंगल वर्ड एक-एक वर्ड हम लोग क्या करेंगे पूरे इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस चीज़ के लिए उस सीरीज़ को चालू करने के लिए पहले आपको इस सीरीज़ को प्यार देना होगा और देखिए जितना हो सके उतना आप इस चैनल को प्यार कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। Today's managers meeting has given me a lot to think about as I decided whether or not to stay with this company. A lot to think. A lot to think मतलब क्या होता है? Food for thought. A lot to think मतलब food for thought. Food for thought याद कैसे करेंगे? Food for food मतलब खाना, thought मतलब सोचना। खाने के समय सोचना यानी कि बहुत ज्यादा सोचने के लिए। Lot to think देखो, lot to think लॉट टू थिंक मतलब सोचने के लिए बहुत है। अगर आप इसका हिंदी निकालोगे तो सोचने के लिए बहुत है। तो फूड फॉर थाउट मतलब क्या हो गया कि खाते समय भी सोच रहे हैं। कब? जब सोचने के लिए हमारे पास ज्यादा है। अरे लॉट टू थिंक मतलब क्या होता है? फूड फॉर थाउट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैक ऑफ फंड इन लैक ऑफ फंड्स इज द मेन ऑब्स्टेकल फॉर द कंपनीज ग्रोथ। यानी पैसे की कमी सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है? रुकावट, किसी चीज में बाधा। इसी को क्या कहते हैं? रुकावट, किसी चीज में बाधा यानी कि स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक किसी चीज में रोकने के लिए बाधा डालना। आइए देखते हैं अब हम ओडब्ल्यूएस यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला वर्ड क्वेश्चन है हमारा। बिकॉज द पॉलिटिशियंस स्पीच वाज हाई फ्लो एंड प्रिटेंटियस इन ग्रेट पॉपुलैरिटी। तो देखो इसका तो आंसर होगा बमब्लास्टिक। बमब्लास्टिक मतलब होता है हाई फ्लो एंड प्रीटेंटियस। हाई फ्लो एंड प्रीटेंसिव मतलब बॉम्बास्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। द मिनिस्टर वांट टू विजिट द मोन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल हु वर ब्यूरिड इन अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज मतलब द मोन्यूमेंट सेट अप फॉर पीपल यानी मोन्यूमेंट्स जो पीपल्स के लिए बनाए गए हैं अलग देशों में, अलग कंट्रीज में, उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेनोटेप्स। इसको क्या बोलते हैं? सेनोटेप्स बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स मतलब जो आदमी ब्यूरिड किया गया है अदर कंट्रीज में उसके लिए जो मॉन्यूमेंट बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं सेनोटेप्स। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सेनोटेप्स बोलते हैं। यहाँ देखो ग्रेव्स। ग्रेव्स मतलब क्या होता है? ग्रेव्स मतलब होता है कब्रिस्तान। सेमेंट्री, सेमेंट्री मतलब होता है, सेमेंट्री मतलब क्या होता है? सेमेंट्री मतलब वही, अरे वो होता है क्या बोलते हैं उसको? सेमेंट्री मतलब तो ग्रेव मतलब होता है कब्र। ग्रेव मतलब एक सेकंड, ग्रेव मतलब क्या होता है? ग्रेव मतलब होता है कब्र। सिमेंट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। सेमेट्री तो आप लोगों को मालूम है। कॉफिन, कॉफिन मतलब ताबूत। कॉफिन मतलब ताबूत जिसमें लोगों को जो डेड बॉडी होती है उसे रखा जाता है उसी को बोलते हैं ताबूत। एक्सट्रीमली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली। एक्सट्रीमली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली यानी कि वर्बेट वर्बेटिज्म। क्या होता है? वर्बेटिज्म। वर्बेटिज्म मतलब एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर्ड यूज ओरिजिनली। फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब होता है बेस्ड ऑन कंटेनिंग फैक्ट्स। बेस्ड ऑन कंटेनिंग फैक्ट। बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कंटेनिंग फैक्ट्स। बेस्ड ऑन कंटेनिंग फैक्ट्स। ऑर्नेट, ऑर्नेट मतलब क्या होता है? ऑर्नेट मतलब होता है सजावटी। ऑर्नेट मतलब क्या होता है? सजावटी। ऑर्नेट मतलब क्या होता है? सजावटी होता है। ऑर्नेट मतलब क्या होता है? सजावटी। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब किसी चीज को कम करना। सटीक, प्रिसाइज मतलब क्या होता है? सटीक होता है। किसी चीज को कम करना यानी कि सटीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। A room in a hospital used specially for subbathing or therapeutic exposure to light। मतलब हॉस्पिटल में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ क्या किया जाता है? सन बाथिंग किया जाता है और थेरेपी किया जाता है सनलाइट के लिए। उसी को क्या बोलते हैं? सोलेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेरियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा। अ प्लेस वेयर सोल्जर स्लीप। प्लेस वेयर सोल्जर स्लीप। वैसा प्लेस जहाँ सोल्जर्स रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? बैरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरक। द प्लेस वेयर सोल्जर स्लीप इसको बैरक बोलते हैं। यूनिट, यूनिट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो पीपल्स का ग्रुप होता है उसको यूनिट बोलते हैं। रेजिमेंट, रेजिमेंट क्या होता है?
तो रेजिमेंट होता है लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कंबाइनिंग सेवरल बटालियन। सेवरल बटालियन का जो कंबाइनेशन होता है उसी को रेजिमेंट बोलते हैं। और ब्रेज 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 मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर दैट फॉर्म अ यूनिट, इट्स कॉल्ड ब्रेज। सेट 6 नंबर, द एनालिसिस ऑफ पर्सन हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन हिज और हर पर्सनालिटी। यानी कि किसी भी कोई वैसा जो एनालाइज करता है पर्सन के हैंड राइटिंग को, किस चीज के लिए, उसकी पर्सनालिटी को जानने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजी। क्या बोलते हैं, ग्राफोलॉजी बोलते हैं। न्यूमरिस्ट मतलब जो कलेक्ट करता है कॉइन्स को, उसको न्यूमरिस्ट बोलते हैं। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी मतलब क्या होता है, फिलोलॉजी मतलब कैलीग्राफी, कैलीग्राफी मतलब हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए आता है। फिलोग्राफी, फिलोग्राफी मतलब होता है द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट विल बी द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ऑफ डेवलप स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की स्टडी को क्या बोला जाता है, फिलोलॉजी बोला जाता है। और जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करके उसकी पर्सनालिटी को बताते हैं उसको ग्राफोलॉजी बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ग्राफोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन एंड देयर फॉर्मेशन। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन एंड देयर फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ओरोग्राफी। इसको क्या बोलते हैं, ओरोग्राफी बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट स्टडीज माउंटेन्स एंड देयर फॉर्मेशन। ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी जो क्या करता है, स्टडी करता है माउंटेन के ऊपर और उसके फॉर्मेशन के ऊपर, उस ब्रांच के को क्या बोला जाता है, ओरोग्राफी बोला जाता है। अ पॉलिसी दैट सेपरेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। वैसा पॉलिसी जो पीपल्स को सेपरेट करता हो उसके रेस के ऊपर, उसके जाति के ऊपर, उसको बोलते हैं एपार्थेड। उसको क्या बोलते हैं, एपार्थेड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एपार्थेड बोलते हैं। यहाँ एक वर्ड है, ये बहुत बार बार आता है, एपियरी। एपियरी मतलब जहाँ बीज को रखा जाता है, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द टेलर वाज कॉल्ड टू स्ट्रिक्ट द लॉन्ग लूज लॉज गाउन worn by priest and priest। तो लूज गाउन, जो लूज गाउन जो प्रीस्ट और प्रीस्टर्स पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैसोक्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, कैसोक्स बोलते हैं। जो प्रीस्ट, जो पुजारी होते हैं चर्च वगैरह के, वो लोग जो लूज गाउन पहनते हैं, बड़ा सा एक कोट जैसा पहनते हैं, लूज गाउन एकदम लूज होता है, उसी को बोलते हैं कैसोक्स। पेटीकोट आप लोग जान ही रहे हो, वॉमिंग जो पहनती है। टुक्सीडस, टुक्सीडस, टुक्सीडस मतलब क्या होता है कि वैसे लोग, लोग जो किसी फॉर्मल चीज में यानी किसी शादी में या फिर और कहीं पे जो ब्लैक कलर का कोट या फिर व्हाइट कलर का कोट जो पहनते हैं उसी को बोलते हैं टूनिक्सर। फ्रॉक, फ्रॉक भी वोमेन पहनती है, आप लोगों को मालूम है। कैन यू प्लीज स्टॉप कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग अबाउट द स्टूडेंट शॉर्टकमिंग। अच्छा, इसका वर्ड देखो आप। विनिंग, विनिंग मतलब होता है कि किसी चीज के लिए कंटिन्यूअसली कंप्लेन करना। तो भिनी भिनी करते हैं, जैसे देहाती में बोला जाता है भिनी भिनी करना, यानी किसी चीज के लिए बार बार कंप्लेन करना रेगुलरली, उसी को बोलते हैं विनिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द ओल्ड लाइब्रेरी हैड अ मस्टी स्मेल फ्रॉम इयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। मस्टी, मस्टी मतलब होता है बासी। मस्टी मतलब क्या होता है, मस्टी मतलब होता है बासी। मस्टी मतलब क्या होता है, बासी। और इसका मतलब होता है स्टेल। मस्टी मतलब क्या होता है, स्टेल। मस्टी मतलब क्या होता है, स्टेल। फ्रेश मालूम है, फॉगी मालूम है, धुंधला। कैजुअल मतलब कैसे कैसे। नेक्स्ट है हमारा द लैंड दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो सुटेबल लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, एरेबल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एरेबल, यानी उपजाऊ। क्या बोलते हैं, एरेबल। बैरन, बैरन मतलब तो बंजर होता है। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। बैरन मतलब क्या होता है, बंजर। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब उपजाऊ होता है। रस्टिक, रस्टिक मतलब जो रस्ट लग गया यानी कि खत्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ सर्पेंट हैविंग मेनी हेड्स इन ग्रीक मैथोलॉजी। ग्रीक मैथोलॉजी में एक सर्पेंट, सर्पेंट मतलब सांप, एक सांप जो ग्रीक मैथोलॉजी में जिसका बहुत सारा हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रा बोलते हैं। पाइथन, पाइथन मतलब मालूम है, पाइथन, पाइथन अजगर को बोला जाता है। कोबरा मालूम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक। A person who loves music is called melophile. A person who loves music is called melophile. A person who loves music is called melophile. तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो।
और जैसा हम लोगों ने कहा कि अगर ये इस जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, अगर इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, अच्छा प्यार दोगे, सपोर्ट दिखाओगे, तो ब्लैक बुक का जो वर्ड होता है, ब्लैक बुक जो बुक है, जो न्यू एडिशन आएगी, उसको हम लोग एक-एक वर्ड्स को हम आपको कंप्लीट कराएँगे इसी चैनल पे। तो कहीं मत जाइए, इस चैनल से जुड़े रहिए और डेली आप लोगों को 12 बजे डेली आप लोगों को 12 बजे दिन में आप लोगों को ये क्लास अपलोड मिल जाएगी, लाइव नहीं होगी, ना प्रीमियम इसका चलेगा, डायरेक्ट अपलोड होगी 12 बजे। और अगर अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल स्पेशली हम वोकैब के लिए लाए हैं, क्योंकि हम देख रहे थे वोकैबुलरी पढ़ाने के लिए कोई ऐसा सटीक बैच था ही नहीं। वोकैब पढ़ाने के लिए कोई ऐसा सटीक बैच था ही नहीं जो क्या कर रहा होगा, एकदम रिदम टू द पॉइंट वोकैब पढ़ा रहा होगा। कुछ क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, 1000 इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, 100 इंपॉर्टेंट पढ़ा। भाई उससे कुछ नहीं होना है, जो होना है इसी चैनल से होगा। और इस चैनल पे जुड़िए हमारे साथ, हमें सपोर्ट करिए, हम आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो हम कुछ दिन के बाद स्टैटिक जीके के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया करेंगे, जिसमें आप लोगों को ट्रिक के थ्रू स्टैटिक जीके कंप्लीट कराया जाए। बाकी बातें बाद में। चलिए आप लोग पढ़िए, याद कीजिए, रिवाइज कीजिए पूरे चेक लेक्चर को। मिलते हैं आप लोगों के साथ कल नेक्स्ट क्लास में।